ना हम लोग फार्म पे जा रहे हैं, पक्का नहीं जा रहे अभी। कल वलीमा है और आज एक दिन रेस्ट किया, थक गए बहुत ज़्यादा, रात सफ़र से पहुँचे थे और नींद भी सही से पूरी तो नहीं हुई, सर में बहुत शदीद वाला दर्द है। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया। और टाइम क्या हो गया सी बोला? हाँ रख दें। टाइम क्या हुआ है? 1:45 हो गए। अब नाश्ता वाश्ता करके फार्म पे जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर फ्रेश होंगे इंशाल्लाह और फिर जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? वापस आएंगे तो शाम को आएंगे, शाम को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ना हम लोग आज बारात का जो सेकंड डे है ना वो है, तो आज के दिन जो है ना वो मतलब स्टे था एक दिन का, शुक्र अल्लाह का मतलब एक ही दिन मेहंदी और उसी रात जो है वो बारात निकली, फिर अगले दिन निकाह था, फिर रात को सफ़र में थे और आज जो है ना शुक्र अल्लाह का फाइनली एक दिन आराम का मिला है हमें। तेरे वास्ते मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है अपने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत में सांसें रंगीलपुर में। अच्छा, फार्म पे जाते हुए ना रास्ते में ये वाली एक शॉप आई जिसमें देखे कितनी क्यूट सी एक बच्ची है और एक बच्चा है, और बच्चे के काम चेक करें ज़रा, वो सारी चीज़ें जो है वो सेट करके लगा रहे हैं और बच्ची काउंटर पे बैठी हुई है। मतलब इस उम्र में वो बच्चे मतलब जो चीज़ें ले लेके ये खा रहे होते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस उम्र में ये बच्चे यहाँ बैठ के कमा रहे हैं और अभी से ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बड़े होकर कितने मतलब अच्छे ये कारोबारी बच्चे बन सकते हैं। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और मैं चाह रही थी कैमरे में आइए देखें, उसको कह रही है कि वापस जाओ, सही करके लगाओ, सही तरह से नहीं लगा, और खुद मोबाइल लेकर बैठी बड़ी बहन है ना, बहनें बड़े भाई हो या बहनें हो सब इसी तरह के होते हैं। तो अभी हम लोग फार्म जो है वो पहुंच गए थे और यहाँ पे आती सबसे पहले तो मैंने अपना बेड झाड़ा, बिस्तर सेट किया, मुँह हाथ धोया, चाय बनाई और अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे थे। अब्बू को और बिलावल भाई को चाय उनके रूम में दे दी थी, मैं और आसिफ इस रूम में बैठे हुए थे। और ये जो मैं खा रही हूँ ना, ये पिन्नी इसको बोलते हैं। मे भी पंजाबियों को तो सबको तकरीबन पता होगा, और जो बाकी दूसरी लैंग्वेज वाले मुझे नहीं पता उनको पता है कि नहीं पता। पंजाब में ना ये बड़ी मतलब सर्दियों में बहुत शौक से लोग बनाते भी और इनको खाते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं और चावलों का आटा होता है, और इसके अलावा इसको देसी घी में भुना जाता है और फिर इसकी पिनियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बड़े मज़ेदार सी होती हैं और ये गर्म भी होती हैं। तो सर्दियों में मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना वो बनती है। मेरी नानी माँ बनाती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना, तो हमें बहुत सारी मूंगफलियाँ मतलब दे देनी कि ये बैठ के निकालो, हम वो निकाल भी रहे होते थे और खा भी रहे होते थे। साथ में बादाम और ये कोकोनट वगैरह हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि वो सारी इकट्ठी की हुई होती थी और अम्मी और वो दोनों मिल के बना रहे होते थे। तो बस जी यहाँ पे ये बिस्किट का पैकेट जो कि अब्बू ने एक आसिफ को दिया, एक मुझे दिया, और उन्होंने भी चाय के साथ लिया। तो मैंने कहा खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का, बहुत मज़े का लग रहा था इसको देखने से, रैपर से ना। डे ड्रीम आई थिंक इसका नाम है, मैंने दिखाया भी है। और ये बड़ी बाहर शक्ल से भी मज़े के लग रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा खा कर ना अंदर से भी आपको दिखाया है कि अंदर से इसकी जो लुक है वो कैसी है। बस हम लोगों ने फिर चाय शाय पी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कुछ भी पकाने का, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी सफ़र करके और थकावट थी। बस दिल चाह रहा था कि बस सो जाए, कुछ भी ना करें। मुझे पता है बिलावल तो क्या कर रहा है। रुक गया यार, आए नहीं रुक गई है वीडियो। हो गया तो पता चले देसी चीज है। हाँ देसी मुर्गी का लायक है। हेलो चल बिलावल उठा। आसिफ भाई वीडियो बहुत रुक रही है आपकी, दे दो ये उसको बना लेगी। आए हाय धुआं निकल रहा है इसमें से, धुआं निकल रहा है गरम गरम। मैं सोच रहा अब्बू ना चिकन ज़्यादा शौक से खाते नहीं, तो वो आसिफ को कह रहे थे कि तुम ये क्या लेकर आ गए हो, तुम्हें मैंने दाल का था लेकर आना। आसिफ ने कहा अब्बू जी आप एक दफ़ा खाए ना फिर आप देखिएगा। और बाकी अब्बू को इतना पसंद आया कि फिर अब्बू ने कहा भी कि माशाल्लाह मैं कभी भी कंप्लीट एक टिक्का पूरा खाता नहीं हूँ, तो ये वाला मैंने पूरा टिक्का खाया, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह टिक्का शॉप है मेरे ख्याल में, जहाँ से लिया था मुल्तान में, बहुत मज़े। अभी यहाँ पे आसिफ साहब लेकर आए हैं जी टिक्का, मेरा फेवरेट बिस्मिल्लाह टिक्का है ना जी।
और ये जो मिर्ची है ना इसके साथ ये बहुत ही मज़े की होती है, इतनी मज़े की कि मैं आपको बस क्या ही बताऊँ। और अब्बू को और बिलावल भाई को उधर दे दिए और मैं और आसिफ दोनों बैठ के यहाँ पे हम इंजॉय करने लगे हैं। ये है इसका लीमू डाला है, देख लो अगर आपका दिल करे तो। ऊपर दोनों रखे ना इसे खोल के। उसको भी साइड चेंज करें इनकी, उसकी भी, ये लो, उसकी भी साइड चेंज करें। बस अभी आप खा लो यार, छोड़ दो। अरे लीमू डाल रही हूँ आसिफ, क्या हो गया है इतनी जल्दी, इतनी भूख लगी हुई है क्या? ये ले। अच्छा, नंद के घर से आते आते ना दोपहर हो गई थी, तकरीबन 1:45 हम लोग वहाँ से आए थे। फिर आके मैंने ना थोड़ा बहुत अपना जो कमरा सब समेटना था वो समेटा। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय शाय बनाई, चाय पी। फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट गई, व्लॉग एडिट किया। और अभी शाम का टाइम था तो बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी पकाने का। फिर आसिफ यही ले आए थे दिक्कत, हम लोगों ने यही आराम से बैठ के खाया बस। फिर उसके बाद जो है ना वो सो गए थे शाम को जल्दी, क्योंकि नींद तकरीबन पिछले 2 रातों से हमें बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी उस वजह से ना। फिर हम लोग सोए हैं माशाल्लाह, खूब सोए हैं। फिर अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी आप लोगों के साथ मिलूंगी। अभी बस यहाँ पे मैं बंद करती हूँ कैमरा। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है या वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है? यहाँ पे बहुत सर्दी है, फार्म में ना खुली जगह और धूप हो पड़ी हुई है अभी। हालांकि 9 साढ़े 9 हो गए, तकरीबन 9:30 का टाइम। नहीं खुल रही मेरी तो। अच्छा, और इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पे, इतनी सर्दी, मेरे हाथ पाँव ठंडे बर्फ में। शुक्र अल्लाह का कर रही हूँ कि मोहम्मद को नहीं लेकर आई हूँ। मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई, वो तो फिर भी बच्चे खांसी कर करके यकीन करें मेरे पेट में ये दर्द होने लग गई है। जो वट पै रहे ने, वट हाले तो साग खाना है, साग खा के फिर वट पैंदे ने। दर्द हो रही है पेट में खांसी कर करके, मैं ये बता रही हूँ। चलो कोई गल नहीं। और शुक्र है अल्लाह का अच्छा टाइम गुजर गया। शादी में कह रही हूँ फिर भी सही गुजर गई, क्योंकि दिन में धूप निकल रही है, उस वजह से फिर भी ज़रा ना थोड़ा सा मतलब फ़ायदा हो गया। अगर धूप ना होती ना फिर बहुत ज़्यादा मसला होना था यार मेरी शेव नहीं वधी। पड़ती। चलो कोई गल नहीं। बस अभी मैं आई थी छत पे, मैंने कहा कि थोड़ा सा आके यहाँ पे ऊपर धूप लगवाते हैं, फिर चलते हैं नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में आज क्या करवाने वाले हैं आसिफ? आज मेरे ख्याल में जिस दिन से हम लोग आए हैं ना वहाँ से, कराची से, आज ये फर्स्ट डे है जो हम लोग इधर रुके हैं। उधर का व्यू देखो। ठीक है। और तो मैं क्या क्या लगा रहा है, अभी साग वाग लगा होगा, वैसे तो सारे खाली खाली गंदे गंदे से लग रहे थे। गंजे गंजे लग रहे हैं खेत। क्या लगा हुआ था? चारा लगा हुआ होगा या गंदम वगैरह ये लगाएंगे। और मैं क्या बता रही थी, आप आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम सोए हो ना जब से कराची जब से हम लोग आए कराची से ना, आज हमारा फर्स्ट डे था यहाँ पे। रात को खाना फिर आसिफ बाहर से लेकर आए थे, अभी उठे हैं नाश्ते का। आपका पसंदीदा टिक्का? हाँ टिक्का लेकर आए थे, मैंने वीडियो बनाई है बल्कि आपके साथ अच्छा करूँगी या कर चुकी होंगी कुछ पता नहीं। ये क्लिप किसके साथ जुड़ेगा, थोड़ा कैमरा ऊपर करो यार। तो बाकी ये है कि जो मेरे साथ थोड़ा बहुत शूट हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, जो नहीं हो रहा वो मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी है, हाथ ठंडे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। शादी में जो है ना वो काफ़ी सारे लड़कों ने हेल्प की हमारी, मतलब जो क्लिप्स बनाने के। हामिद के जो दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं सब, सारे जितने भी थे, मुझे सबके नाम से इतना से शायद याद है नहीं, आसिफ को तो होगा। सबका बहुत शुक्रिया, उन्होंने सबने बहुत साथ दिया हमारा। और जो क्लिप्स वो बना सकते थे, बल्कि आते थे भाभी कैमरा दे, भाभी कैमरा दे, फिर वो खुद ही क्लिप बना देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन सब से मिलके बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, तो बस मैं और आसिफ उठे पहले, और उठ के हम लोग अपना थोड़ा बहुत समेट के ऊपर आ गए थे। फिर मैं रूम वगैरह ना, तो अब्बू भी उठ गए, अभी हम ऊपर ही खड़े थे। तो मैं देख रही हूँ कि अब्बू उठ के अब थोड़ी सी वॉक करेंगे, बाहर जाएंगे, धूप लगवाएंगे, और फिर जब वो वापस आएंगे तो फिर नाश्ता जो है ना वो बनेगा। तो बस ये है आज का दिन, मतलब कल का जो स्टे का दिन था वो तो गुजर गया, एक दिन पता ही नहीं चला। यकीन करें कि सारा दिन बस सो के गुजारा। अब ये सेकंड डे था जिसमें हम लोगों को वलीमे की तैयारी करनी थी, और वलीमा जो है ना वो दोपहर के टाइम का है। अच्छा, मुझसे ना आज बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। और हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ तो हमसे होती हैं ना। मतलब जैसा कि अब वलीमे वाले दिन आप लोगों ने कहा कि नौरीन तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा, तो पता क्या होता है, एक तो मैं अकेली थी यहाँ पे, बाकी मैं जिससे भी पूछती सब ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर कोई एडवाइस देने वाला होता है ना, आप फिर भी चलो कहते हो कि हाँ मैं फ़ौरन से मतलब उसका जूड़ा सा बना लेती या इस तरह से करके कुछ भी कर लेती ना, तो चेंज हो जानी थी लुक सारी। बाकी मेकअप मेरा वाकई में बहुत प्यारा हुआ था, हेयर स्टाइल भी देखने में ऐसे लाइव तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद वीडियो में अच्छा नहीं आया, तो आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। खैर अब्बू वॉक पे चले गए, उसके बाद फिर वो वापस आए, तो हम लोगों ने अब नाश्ता बनाना था। जब तक अब्बू गए मैं ना अभी बाहर, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट अपना रूम थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, और फिर उसके बाद नाश्ते की जो तैयारी है ना वो शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बिलावल भाई भी सो रहे थे। जब तक वो उठेंगे तो फिर अब्बू भी आ जाएंगे, तो फिर वो जब फ्रेश हो जाएंगे तो नाश्ता शुरू कर लेंगे।
अच्छा, अभी हम लोगों ने करना है यहाँ पे, अब देखिए कि कितना मेरा मतलब सामान सारा जो है ना फैला। अच्छा, मिस्टेक जो मेरी हुई थी वो मैं आपको बता रही थी कि मुझसे मिस्टेक्स क्या हुई। आज वलीमे का दिन था और ये तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे मैं ना अब अपना काम शुरू कर रही थी घर का। आसिफ ने कहा कि एक काम करो, तुम समेट लो और मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ, मैंने बना लेता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप नाश्ता ना बनाएं, मैं ना बस आप थोड़ा बहुत किचन समेटे, मैं जब तक रूम समेटती हूँ तो फिर मैं खुद ही नाश्ता जो है वो बना लूँगी, साथ में ना सारी सफाई भी कर लूँगी। पहले तो मैंने अपने रूम में ये थोड़ा सा मतलब बेड जो चरपाइयाँ 2 लगा के इस पर मैट्रेस लगाए हुए हैं, और साथ ही जो है ना ये कंफर्टर मैं लेकर आई थी कराची से, तो वो मैंने इधर रख लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तो बिस्तर वगैरह नहीं है फार्म पे। तो जो 1-2 है तो वो फिर अब्बू लोगों को लिए दिया था, और बाकी मेरी नंद से भी 1-2 रज़ाई लेकर आए हैं, वो भी अब्बू के रूम में ही। अभी वो भी समेटती हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे तो मैंने अपना सेटअप लगा लिया हुआ था किचन में, साथ ही हम लोग अपना खाना शाना अगर कुछ बनाना हो वो, और साथ में रेस्ट भी कर लो आराम से। अपना मेकअप का मेरा सारा सामान इधर टेबल पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कल तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही बस कुछ उठा के उसमें पैकेट्स में डाल कर चली गई थी, बाकी जो है वो कुछ इसी तरह पड़ा है। बस अब ये भी सारा समेटती हूँ। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था ना, जब आप अपने घर में होते तो फिर तो समझ आती है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ नहीं रखनी। और यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही सारी चीज़ें फेंकती जा रही थी। अच्छा, अभी बस ना अपना रूम थोड़ा बहुत समेटने के बाद अब्बू भी आ गए थे, फिर बिलावल भाई भी उठ के बस वो फ्रेश हो गए, तो मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता बनाना ना इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाहर का व्यू बड़ा खूबसूरत सा आता है। एक तो सामने जो है ना समझ ले किचन गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे वेजिटेबल्स लगी हुई हैं बड़े मज़ेदार सी, तो कुछ मोटरवे सामने गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वो भी देखने में ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो खैर चीज़ें जो है ना मेरे पास सारी हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मिल रही थी कुछ नहीं मिल रही थी। असल में ना इस कैटल फार्म का ये है कि हम अक्सर मतलब जब दूसरों के सर पे छोड़ देते हैं, फिर उनको चाबियां दे देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ना, ज़्यादातर जो बर्तन वगैरह ना वो मिस हो गए हैं। तो खैर चले कोई बात नहीं, उसका तो चीज़ें बनती रहती हैं वक्त के साथ साथ। चिमटा नहीं मिल रहा था, मतलब मैं लेकर रख के गई हुई थी यहाँ पे, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के काफ़ी नहीं मिला। फिर शायद मे भी अब कहीं पड़ा हो जो कि नहीं मिल रहा था, फिर मैंने चम्मच ही इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह इसी से हो जाएगा। अब्बू के लिए अंडा बनाना था, बिलावल भाई के लिए अंडा बनाना था। पहला अंडा ना ख़राब हो गया, वो मैंने फिर अपने लिए रख लिया और आसिफ के लिए रख लिया था। बाकी ये दूसरा अंडा शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा बन गया था, ये अब अब्बू को देंगे। साथ में मैंने ब्रेड वगैरह सेक ली हैं और चाय जो है वो भी बना ली है। तो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद ना अब मतलब इतना फार्म पे है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम आराम से आके यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं अपना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ कर लिया हुआ है कि अब आराम से हम आके ना यहाँ पे रह सकते हैं और अपना काम शाम भी साथ साथ कर सकते हैं। है जो मेरी बहनें शुरू से मुझे देखती हैं उनको तो पता ही है कि मतलब हम लोगों ने कहाँ एक बिल्कुल खाली कमरों से स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है कि अब हर चीज़ है। ये शहद अब्बू लेकर आए थे। ये बिलावल तुझे ज़्यादा ठंड लग रही है? कितनी? अब्बू जी ये शहद नाश्ते शहद ला रहे हो? अच्छा खून की कमी पूरी करने वास्ते शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जिंदा बच्चा बच्चों को पत्नी ने पाया पाया नहीं चलन और एक उम्र आई खान दी। तो बस ही हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था, अब्बू को और बिलावल भाई को भी नाश्ता जो है वो दे दिया। बस वो अब करने लगे मैं तो मेरी अच्छा मैंने अभी किचन समेटा, बर्तन धोए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से झाड़ू भी लगा लेती हूँ, टाइम का बस मैं फ़ायदा उठा रही थी। खैर ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हम लोगों ने दोपहर के टाइम ही जो है ना वो जाना था वलीमे पे भी ना। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पे काम शाम करने लगी हुई थी और इधर आके मैं हंस रही थी कि देखो बच्चों की तरह अब्बू लोग के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ है। बस अब ये भी सारा समेटना है और ये करते करते हमें जो है ना वो 12 बज गए थे और 2 बजे तकरीबन हम लोगों ने जाना था वलीमे पे। तो फिर मेरी तैयारी जो थी ना, अच्छा इस तरह से मिस्टेक्स होती है ना फिर जब तैयार हो रहा होता है बंदा, एक तो कोई आपके पास एडवाइस देने वाला हो, तो मेरे पास एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी में अपना जो मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया। फिर अब जाहिर है उस टाइम पे हमारे पास चांस भी नहीं होता, मौका भी नहीं होता कि हम उसको कुछ लुक चेंज कर सके या कुछ भी इस तरह से। आसिफ को पूछती हूँ ना जो भी चीज़, आसिफ कहना हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है। उन्होंने कभी नहीं कहना कि ये चीज़ ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो, मतलब हर चीज़ जो है ना वो बस यही कहते हैं कि ठीक है। बिलावल भाई हमें कुछ दिखा रहे हैं, ये क्या है बिलावल भाई? आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि दिखाएं दिखाना मना कर दिया। नहीं नहीं सही सही है सही है। अच्छा ये कितना प्यारा लग रहा है, कलर कितना प्यारा है ये वाला। सारी डिजाइन्स जो होती है ना हमने सेम ली थी, ऐसे साथ 8 सूट लिए थे।
नहीं बाजी हालदा की फैमिली के लिए भी, रुबीना की फैमिली के लिए भी, और ये माशाल्लाह तीसरी बेटी है जो उनके लिए भी है ना, तीनों बेटियों के लिए लेकर आए ना, बेटी भी लिया ना, तीनों बेटियों के, हाँ जी। बाकी सारे वहाँ और माशाल्लाह मतलब उनके हस्बैंड के, बेटी के, बेटे के और बाजी के, और इसी तरह तीनों बेटियां जो है उनकी सारी फैमिली के सूट लेकर आए माशाल्लाह। और मैं ये कह रही थी अब्बू जी आप अगर इधर ही हैं तो फिर ये अलमारी में सेट करना है सामान। हाँ ये वो करना पड़ेगा ना, वहाँ ये तो खाने पीने का सामान सारे अच्छा ये सब खाने पीने का, सेटिंग कर देते हैं कि वहाँ पर वही मैं कह रही हूँ एक अलमारी खाली कर देती। सही, ये मैं कह रही हूँ कि अगर अलमारी में रखने वाला तो वो खाली कर देती उधर वाली अलमारी सारी, तो फिर सारा उसमें रख लेती जैसे आपके। हाँ जी टाइम है। हाँ जितना साफ सुथरा रहेगा। वापिस आके फिर रख दूंगा, वापिस आके रख दूंगा फिर। ओ यार हम कहाँ रखे अब? नहीं अब्बू जी 12 बज गए। हाँ तो सही है, कपड़े उपड़े इस्त्री करने हैं, हर चीज तो तैयार हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, इतना टाइम खींचेगा। तो अभी बिलावल भाई बोल भी रहे थे कि अभी टाइम कम है, 12 साढ़े 12 तो हो गए हैं, तो अभी तैयार भी होना है, तो फिर वापस आके हम लोग कर लेंगे। तो मुझे यही था कि चलो एक साइड में इनको अलमारी की सारी खाली करके दे देती हूँ, मतलब वो फिर जितना सामान है अपना अलमारी में रख लेंगे, कपड़े शपड़े होंगे या जो भी चीज़ें खाने पीने का कुछ सामान लेके आए हैं। अब्बू का जो है ना वो मतलब है प्रोग्राम अभी यहाँ पे रुकने का, तकरीबन शायद वो मे भी 1 महीना रुके, 2 महीना रुके, कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक उनका दिल करेगा वो रुकेंगे यहाँ पे। तो वो अपना कुछ खाने पीने का सामान भी साथ ही लेकर आए हुए हैं। तो बस मैंने फिर सोचा कि ये वाली साइड की सारी अलमारी जो है ना वो फटाफट खाली कर लेती। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे यही था कि 3-4 बजे तक की टाइमिंग होगी वलीमे की ना, लेकिन बाद में पता चला कि वलीमे की जो टाइमिंग थी वो 2 बजे जो है ना वो हमें वहाँ पे पहुँचना था हर हाल में। अच्छा फिर बस उसके बाद ये सारी मैं अलमारी खाली कर रही हूँ। ये ग्लव्स थे तो मैं भाई को कह रही थी यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो ये आप जब अगर ठंड लगे बाहर जाना हो तो पहन लीजिएगा। तो बस वो मैं उनको दिखा रही थी। तो बस इस तरह से जो है वो काम करते करते टाइम का भी नहीं पता चला। और व्लॉग भी जो है मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करके अगला व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। वलीमे पे तो मैं लेट हो ही गई हूँ, तो मतलब अब जो तैयारी होगी फिर वो जल्दी जल्दी की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एक दिन स्टे का और फिर हमारे पूरे फार्म का जो भी मैंने थोड़े बहुत काम शाम किए आज। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।